करे परिवार। गजरी, क्या है? चंदा ना रहने पर तुम्हारी परेशानी हुई है ना? ये कोई पूछने वाली बात है? अरे नहीं, पर क्या करूं बोलो? बेटी को तो पढ़ाना जरूरी था ना? वो तो गई, अब आप स्कूल कब जाने वाले हैं? अरे मजाक मत करो गजरी। हाँ, मेरे भी पढ़ाई करने का बहुत ही मन था। उस सपने को चंदा के जरिए पूरा कर रहा हूं। आपकी बात आप ही जानो, पर चंदा घर पर नहीं रहने से मुझे कितनी परेशानी होती है ये मैं ही जानती हूँ। आपने उसे स्कूल भेजकर अच्छा नहीं किया, मैं कह देती हूँ। तुम गलत सोच रही हो गजरी। आज जिस फसल का बीज मैंने बोई है ना, वो एक दिन अच्छा फल देगी। देखना, हमारे घर में उजियार फैल जाएगी। देखना, एक दिन तुम चंदा के लिए गर्व महसूस करोगी। गांव की हर अशिक्षित बेटी अगर पढ़ेगी तो गांव का नाम रोशन होगी। गांव रोशन होगा तो गांव की हर एक परिवार रोशन होगी। हर एक परिवार के भविष्य के लिए बेटी की पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। तभी तो आगे चलकर अपने बच्चों के पढ़ाई के बारे में सोच पाएगी। अब से मेरा एक ही लक्ष्य है, गांव के हर एक बेटी को पढ़ाना है, हर एक को शिक्षित बनाना है, ताकि वो अपने पैरों पर खुद खड़ी हो सके। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मैं आपके पास ही आ रहा था। बोलिए। मैं हाल ही में शहर गया था। अच्छा। स्कूल के लिए ब्लैक बोर्ड, ग्लोब, मैप और कई सारे बच्चों की जरूरत की सामान के लिए मैं शिक्षा विभाग को बोल के आया हूँ। और पीने की पानी के बारे में? उसका हल हो गया, अगले हफ्ते से काम चालू हो जाएंगे। अरे, ये तो आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। मतलब एक लंबी समस्या का आपने समाधान किया है। आपका मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं? नहीं, आगे अगर कोई समस्या हो तो मुझे बताइएगा, मैं जरूर कोशिश करूंगा। हमारे स्कूल का नाम और भी रोशन होगा और मैं कोशिश करूंगी कि हमारे स्कूल के बच्चे और भी अच्छी तरह से पढ़ाई करें और स्कूल का नाम इससे भी ज्यादा रोशन करें। देखिए, गांव में तो प्रतिभा की कमी नहीं है, बस उन्हें एक मौका चाहिए और हमें उन बच्चों को मदद करना चाहिए। जी, आपने ठीक कहा, लेकिन इस मामले में आपको हमेशा हमारा साथ देना पड़ेगा। जरूर, मैं हमेशा आप लोगों का साथ हूँ। ठीक है, अभी मैं चलती हूँ। जी, नमस्ते। अरे कल्याण भाई, कैसा है? हाँ, ठीक हो गगन भाई। अभी बेटी को लेके बहुत खुश होंगे ना? हाँ, अभी तो बहुत खुश हूँ। हमारे दिन तो दिहाड़ी मजदूरी करके ही गुजर गए। पहले खेत में दिहाड़ी मजदूरी करते थे, अभी स्कूल में भोजन बनाने का काम, वो भी तो दिहाड़ी है ना। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी आगे जाके हमारे जैसा दिन दिखाई ना दे। आप चिंता ना करें, चंदा बेटी सिर्फ आपके नहीं, पूरी गांव के नाम रोशन करेगी। हाँ,
वही हो भगवान की कृपा से बस। अरे गगन, बहुत दिन के बाद देखा तुम्हें। कैसे हो? बस ठीक हूँ चाचा, आप कैसे हो? चल रहा है। आजकल तो मुझे ये खेती बाड़ी का काम में मन ही नहीं लगता। क्यों? क्या बताऊं, पिछले साल हाल जोड़ते वक्त कमर में जो दर्द शुरू हुई वो खत्म होने की नाम ही नहीं ले रहे हैं। डॉक्टर को दिखाया कहीं पे? हाँ, दिखाया। गांव का जो स्वास्थ्य केंद्र है हाँ। वहीं पे भी दिखाए, पर काम ना बना। दवाई कोई काम ही नहीं कर रहे। अच्छा, आपका बेटा कैसा है? क्या बताऊं उनके बारे में, निकम्मा कहीं का। अच्छा चोरो, मैं तुम्हारा घर जाके सब कुछ बताऊंगा। अब मुझे थोड़ा काम कर लेने दो। ठीक है, आप घर जरूर आइएगा, मैं इंतजार करूंगा। ठीक है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। देखो गगन, यही मेरी खाली पड़ी हुई खेत की जमीन। पिछले 1 साल से मैं यहाँ कुछ खेत नहीं कर पाए, सिर्फ पैसे और 2 बैलों के अभाव के कारण। सच्चा, आपने कभी सरकारी मदद लेने की कोशिश नहीं की? अरे वो तो हमारे दूर का सपना जैसा है। दूर का सपना नहीं, पास का हकीकत है। आपको सिर्फ अंजाम देना है। पर कैसे? हमारे गांव में अक्सर आने वाले कृषि अधिकारी के साथ मैं आपको मिलवा दूंगा। उनसे आप मिलके ट्रैक्टर खरीदने के बाद कर लेना। लेकिन ट्रैक्टर खरीदने का पैसा कहाँ से आएगा? आपको ट्रैक्टर की कीमत की सिर्फ 10% देना है। बाकी पैसा यानी कि ट्रैक्टर की कीमत की 19% की कीमत राज्य सहायता यानी कि सरकार उठाएगी। ये 5.5 लाख रुपए तक ही सीमित है। दूसरी ओर ट्रैक्टर की कीमतों का 20% बैंक मुआयदा करेगी। इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो भी हो जाएगा। पर हाँ, एक बात इस पे बहुत जरूरी है। वो क्या? वो ये है कि गांव में किसानों का एक गुट होना चाहिए, जिसके द्वारा ट्रैक्टर, पावर टिलर और अनेकों सामान बहुत कम दाम में खरीदा जा सकता है। हाँ, हमारा गांव में है ना अरुणोदय किसान इकाई। इसके जरिए हम लोग तो ट्रैक्टर खरीद पाएंगे ही। ये तो बहुत बढ़िया बात है। पर मेरे पास तो 10% रकम भी नहीं है।
उस इकाई से मैं बात करूंगा ताकि आपको ज्यादा खर्च उठाना ना पड़े। थोड़ा कुछ रकम तो मैं दे पाऊंगा। बस वही होगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, आपकी ट्रैक्टर इस इकाई के द्वारा ही आएगा। आपकी पैसा इस किसान इकाई में तो जमा होगा ना। अच्छा, अब चलते हैं हम लोग। गांव में 2-4 लोगों से इस बारे में बात करने से ठीक रहेगा। हाँ चलो, बस एक बार ट्रैक्टर चलाना सीख जाए तो हरियाली घास जैसी मेरी खेत लहराने लगेगी। चलिए। चलो। आ गया गगन। जी पिताजी। मुकुल से मिला? जी हाँ, मिला। क्या कहा उसने? मुकुल चाचा की खेत देखा, एकदम खाली पड़ा है। उसने कहा कि खेत जोतने के लिए बैल नहीं है। क्या? जी। पर मुकुल तो बैल खरीदने के लिए मुझसे पैसा लेके गया था। वो तो मुझे पता नहीं, पर मुझे जहां तक जानकारी है उससे पता चलता है कि चाचा को खेत जोतने में बहुत परेशानी हो रही है। पर हाल जोतने के लिए तो उसे इतनी परेशानी तो नहीं होनी चाहिए थी। मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ तो है ही। उसके बेटा अनिल के साथ ही ये सब गड़बड़ शुरू होता है। मुझे भी ऐसा ही महसूस होता है। महसूस का बात नहीं है, ये हकीकत है। पिताजी, आज मैं अनिल से मिला था क्लब घर में। मुझे लगा कि वो काफी हद तक नीचे गिर गया है। काफी नीचे मतलब एक शराबी और जुआरी बन गया है वो। करीम नाम का पीतल बेचने वाला एक आदमी अक्सर इस गांव में आता है। उन्होंने गांव में भांग, गांजा, चरस जैसी नशीली पदार्थों गांव के नौजवानों के बीच फैला दिया है। इसके वजह से गांव में नशाखोरी बढ़ता जा रहा है। पहले ये नशाखोरी को बंद करना होगा, उसके बाद ही गांव की खेती के विकास के बारे में। नहीं, ऐसे नहीं। नशाखोरी को बंद करने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो हमें उन लोगों के सामने बेआबरू होना पड़े। ऐसा कभी नहीं होगा पिताजी। अगर वही हुआ तो उससे पहले करीम और उसके साथी को एक सबक सिखाना पड़ेगा। काफी तकलीफ में है मुकुल। एक जमाने में उन्होंने मुझे बहुत मदद की थी। उस वक्त उसका हालत अच्छा ही था, पर अब उसका हालत ठीक नहीं है। पता नहीं कब तक ये खेती कर पाएगा। तुम जैसे ही हो, उन्हें एक ट्रैक्टर मुहैया कराने में। हाँ, मैं गांव की आत्मा सहायक गुट और अरुणोदय किसान गुट के साथ बात करने के लिए कहा चाचा को। वहां सरकार की द्वारा बहुत कम दाम में ट्रैक्टर दिया जाता है। पर कहां से लाएगा वो ट्रैक्टर खरीदने का खर्च पैसा? बहुत छोटा सा रकम है पिताजी, बहुत छोटा सा रकम मुकुल चाचा को आत्मा सहायक गुट को देना होगा। अगर वो भी वो दे नहीं पाएंगे
तो हमें उसके बारे में सोचना पड़ेगा। चलो देखते हैं मुकुल क्या कहता है। जी। तो मुकुल, परेशानी तो हर इंसान की जिंदगी में आती है। तुम्हारे खेत में हाल चलाने के लिए बैल नहीं, ट्रैक्टर खरीदने के लिए पैसा नहीं, अब आगे क्या करोगे यही सोच रहे हो, है ना? हाँ भैया। सोचो मत, हम है ना, कोई ना कोई हाल जरूर निकालेंगे। पर कैसे? अच्छा, वो आत्मसहायक गोट का नाम क्या है? अरुणोदय किसान इकाई। वो तुम्हें मदद नहीं करेंगे क्या? मदद तो करेगी। आप गुट के पास पैसा है ही नहीं। पर कुछ दिन पहले हमारे गांव के किसान खौगेन को ट्रैक्टर खरीदने के लिए 1 लाख रुपया दिया था इस इकाई ने। वही तो पैसा आखिर बसे थे उस आत्मसहायक गुट के पास। अभी गोट के पास पैसा है ही नहीं। 6 महीने बाद सरकार से कुछ पैसा मिलेंगे, तभी तो वो मदद कर पाएंगे। ऐसा क्या? हाँ। तो ठीक है, मैं भी कोशिश करता हूं। मतलब? तुम्हें कुछ पैसा देने के लिए। पर आप क्यों भैया? इसीलिए तो तुम्हें यहां बुलाया है, तुम्हारा हालत जानने के लिए। अच्छा मुकुल, तुम फिक्र मत करना, ट्रैक्टर तुम्हें मिल ही जाएगा, जैसे भी हो। पर कैसे? मैं खरीद के दूंगा ना। भैया आप? सोचो मत, अब घर जाके आराम करो। समझो तुम्हारा ट्रैक्टर तुम्हें मिल ही गया। मेरे लिए बहुत मेहरबानी होगी भैया। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। अरे गगन भैया रुकिए। तो गगन भैया कैसे है गगन भैया? ठीक हूँ, तुम लोग कैसे हो? बस ठीक हूँ। ठीक हूँ, बस ठीक हूँ। गगन भैया आपसे एक सवाल पूछना था। सुना है सरकार ने खेत के विकास के लिए काफी सारे कदम उठाए हैं, तो इसके बारे में आप भी जरा हमें बताइए ना। हाँ, दरअसल मैं इस बारे में बताने के लिए आया था। सुना है सरकार ने बहुत कम खर्च पर पावर टिलर का मुहैया करा रही है। हाँ, तुम लोगों ने सही सुना। सरकार काफी कम खर्च पर पावर टिलर और बीज मुहैया करवाती है। मानदंड बीज का उत्पादन और उसके साथ वितरण प्रणाली, जिसे हम DSIS कहते हैं, वो और उसके द्वारा सरकार कई कदम उठा रहे हैं। किसान व्यक्तिगत फार्म, गांव की सामूहिक गुटों को बीज मुहैया करवाती है। सुना है फसलों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। हाँ, वैज्ञानिक तौर पे सरकार फसलों से प्रस्तुत सामग्रियों को सुरक्षित रखने के लिए और फसलों को बिक्री करने के लिए भी
सरकार कई कदम उठा रही है। पूर्वोत्तर भारत की किसान, आत्मसहायक किसान गुट और सहकारिता समितियों को सरकार इस मामले में 33.33% यानी 62.30 लाख रुपया मुहैया करवाती है। अच्छा गगन भैया, फसलों को बचाने के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है? ये बहुत अहम मुद्दा है। फसलों को बचाने के लिए सरकार बिचौलियों के माध्यम से फसल को बेचने की व्यवस्था को कम कर दी है। साथ ही साथ किसानों की आय कैसे बढ़े उसी के ऊपर भी जोर दे रहे हैं। इसके लाभ सीधा किसान, किसानों की गुट, गैर सरकारी संस्था और आत्मसहायक गुटों को मिलेगा। इस परियोजना के लिए सरकार 23% खासकर उत्तर पूर्वी राज्य के लिए एक गुट को 60 लाख रुपया सरकार मुहैया करवाती है। अच्छा भैया, अगर तूफान, बारिश, सूखेपन, फसलों की बीमारी आदि से फसलों की नुकसान हो तो इसके लिए कोई? हाँ, इसके लिए भी सरकार के पास व्यवस्था है, जिसके तहत सरकार के पास 25% आर्थिक सहायता एक किसान मांग सकता है। ये रकम फसलों की बीमा के तहत किसानों को मिल सकता है। हाँ, अच्छा ये सब सारी सुविधाएं हमें मिलेंगे कैसे? हाँ, जिला कृषि अधिकारी अतनु भैया से तुम लोग सब जाके मिलो जी। उसी का साथ विचार विमर्श करो, वो जरूर मदद करेगा तुम लोगों अच्छा, खेती के मामले में कैसे मदद कर सकती है? को। इसी के लिए सरकार 100% रकम मुहैया करवा सकती है। तुम लोग सिर्फ अपनी स्कीम को तैयार करो और जिला कृषि अधिकारी के द्वारा कृषि विभाग को सौंप दो। ठीक है भैया, आज आपसे बहुत जानकारी मिली, लेकिन बाद में इस मुद्दे पर और बात होनी चाहिए। हाँ। ठीक है, होने वाले पंचायत की बैठक में मैं इन सारी मुद्दों को वहाँ पे उठाऊंगा। ठीक है भैया। अगले पंचायत कब होने वाली है? 1 हफ्ते के बाद। और सारी जानकारी मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है। ठीक है भैया। तो मैं अभी चलता हूँ, मुकुल चाचा मेरे लिए रुका हुआ है। अच्छा, गगन भैया जैसे लोग इस गांव में और 2-3-4 होते तो हमारे इस गांव का विकास बहुत पहले ही हो जाता।